हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेंद्र वर्मा, टीम केमिस्ट्री। बेटा, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो उस तैयारी के लिए आपने बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ी होती है। उससे रिलेटेड आप अलग अलग एग्जाम देते हैं, माइनर एग्जाम, मेजर एग्जाम। लेकिन उस एग्जाम की जो परफेक्ट तैयारी है वो तब कंप्लीट मानी जाती है जब आप उस एग्जाम से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से निकाल लेते हो। अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपको अच्छे से ये पता लग जाएगा कि एग्जाम किस पैटर्न पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आपकी अपनी सीएलसी जो है आपके लिए लाई है नीट के 2013 से लेकर के 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इन्हीं क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपकी जो है नीट की तैयारी बहुत अच्छे से परफेक्ट हो जाए। अब बेटा चलते हैं अपन इन्हीं क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बेटा, आपके पीवाईक्यू में 2013 में जो क्वेश्चन आया है अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में से, उसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अमंग द फॉलोइंग ईथर्स विच वन विल प्रोड्यूस मिथाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI। निम्न ईथर में से कौन सा गर्म सांद्र HI से अभिक्रिया करके मैथिल अल्कोहल देता है? क्या बनना चाहिए? मिथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है बेटा इसमें कि जो ईथर है उसकी जो है HI के साथ रिएक्शन जो है या तो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है और या फिर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब SN1 मैकेनिज्म को कब फॉलो करेंगे? जब आप देखेंगे कि ईथर के ऑक्सीजन पर टर्सरी एल्काइल ग्रुप अटैच है, बेंजाइल ग्रुप अटैच है, एलाइल ग्रुप अटैच है, तो वहां पर SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन करवाएंगे। और अगर ईथर के ऑक्सीजन के दोनों साइड में मिथाइल है, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है, या एक साइड में प्राइमरी है एक साइड में सेकेंडरी है, ऐसा कुछ है, तब हम कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। अब हमें इनके अकॉर्डिंग देखना है क्या आंसर आएगा। तो देखो यहां पर ये कार्बन कैसा है बेटा? 3 डिग्री है। 3 डिग्री है तो इसकी जब HI से रिएक्शन करवाएंगे तो कौन से मैकेनिज्म से सॉल्व करेंगे? अभी मैंने क्या बताया आपको? SN1 मैकेनिज्म से। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, यहां से ब्रेक होगा तो ये जो आपका कार्बोकैटायन होगा इस पर तो अटैक करेगा कौन? I। और इस ऑक्सीजन पर कौन जाएगा? H। तो आप यहां पर कौन सा प्रोडक्ट देख पा रहे हैं बेटा? CH3। एक तो टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड देख पा रहे हैं और दूसरा आप इसमें क्या देख पा रहे हैं? मिथाइल अल्कोहल देख पा रहे हैं। और हमें क्या चेक करना था? मिथाइल अल्कोहल ही चेक करना था। तो आंसर तो अपना आ गया, लेकिन अपन बाकी जो ऑप्शंस है उनको भी चेक कर लेते हैं। बाकी ऑप्शन की बात करें, ये आंसर तो ये आ गया था ना। अब इस ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर ये प्राइमरी है, ये मिथाइल है सुपर प्राइमरी। तो इसमें मैकेनिज्म कौन सा करना पड़ेगा अपने को? SN2। और SN2 मैकेनिज्म कहता है न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा जो लेस हिंडर्ड है। तो यहां पर अटैक करेगा ना, यहां पर आयोडीन आएगा, यहां H आएगा। तो यहां पर आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? मिथाइल आयोडाइड। और हमें क्या चाहिए? मिथाइल अल्कोहल चाहिए। थर्ड में देखें, ये भी प्राइमरी है, सुपर प्राइमरी है, तो ये भी SN2 मैकेनिज्म ही सॉल्व करेगा। यहां से भी आपको जो है क्या मिलने वाला है? मिथाइल आयोडाइड ही मिलने वाला है बेटा। इसकी बात करें तो इसमें 2 डिग्री है, इसमें सुपर 1 डिग्री है, तो यहां पर भी मैकेनिज्म कौन सा जाएगा? SN2 ही जाएगा। तो यही ग्रुप यहां से रिमूव होगा, इसमें भी आपको क्या प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा? मिथाइल आयोडाइड। तो आंसर क्या चला गया आपके पास? फर्स्ट, क्योंकि इसमें कौन सा मैकेनिज्म गया था? SN1। तो ये यहां से ब्रेक हुआ, इस पर H गया, तो प्रोडक्ट क्या बना अपने पास? मिथाइल अल्कोहल। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड, अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स विच वन प्रोड्यूसेस एनिसोल। कौन सा अभिकारक समूह एनिसोल बना के देता है? पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि एनिसोल क्या है। PHOCH3 को एनिसोल कहते हैं। ये अपने पास प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो पहला जो पार्ट है CH3 CHO और इसके अंदर हम RMGX यूज करें, तो
इस प्रोसीजर को आप अप्लाई करेंगे तो आप यहां देख पा रहे हैं एनिसोल, इसमें तो बेंजीन ही नहीं है, तो एनिसोल बनने के चांस वैसे ही खत्म हो गए। और यहां पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो तो कुछ ऐसा बनेगा ना बेटा, तो ये आंसर रिजेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करें, फिनॉल की रिएक्शन हम किससे करवा दें, NaOH से। फिनॉल इजीली NaOH के साथ एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट करता है। एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट करता है तो वाटर मॉलिक्यूल तो रिलीज हो जाएगा और यहां पर आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, CH3I के साथ। तो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा बेटा, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके इसको ट्रांसफर करेगा। तो आपका जो आंसर था एनिसोल वो तो आ गया, आंसर सेकंड आ गया। अच्छा, थर्ड की बात करें, उदासीन FeCl3 जो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड है, ये फिनोलिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का टेस्ट है, आइडेंटिफिकेशन है फिनोल का। तो यहां पर तो एनिसोल बनने के चांस खत्म हो गए ना। अच्छा, फोर्थ की बात करें, फोर्थ के अंदर ये कौन सी रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होता है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसमें एल्काइल ग्रुप आपको अटैच करना होता है, और एक होता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, उसमें एसाइल ग्रुप अटैच करना होता है। ये एसाइलेशन का एग्जांपल हो गया। तो फोर्थ में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, फोर्थ ऑप्शन में, वो क्या बनेगा, टोलुइन है। और टोलुइन का CH3 कैसा ग्रुप होता है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है ना। तो इसकी पैरा पोजीशन पर हम COCH3 को कनेक्ट करेंगे, मेजर प्रोडक्ट यही जाएगा इसका। तो ये भी एनिसोल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं आया। तो बेटा इसमें आपका आंसर क्या आ गया, सेकंड आंसर आ गया। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सॉल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में विले नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो कोई कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, उसके लिए क्या चेक करते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होनी चाहिए, किससे, H2CO3 से, कार्बोनिक एसिड से। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज्यादा है तो वो कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, CO2 रिलीज होगी और उसका जो सोडियम सॉल्ट बन रहा है वो सॉल्युबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसा किस में आ रहा है, ये ऑप्शन आपको देखने हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास है पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड होता है। एक आपके पास है बेंजोइक एसिड, एक आपके पास है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और एक आपके पास है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेटा इसमें ये दोनों और ये पिक्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज्यादा होती है। तो ये तीनों जो है सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे और उनका सोडियम सॉल्ट डिसॉल्व सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इससे कम होती है, तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो आपसे पूछा था विले नहीं है, विल नॉट बी सॉल्युबल, तो आंसर कौन सा जाएगा बेटा आपका, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है। फोर्थ, आइडेंटिफाई जेड। तो इस एक रिएक्शन में जेड देखना है। आपको क्या दिया है, HBr पेरोक्साइड दिया है। आप एल्कीन पर सिंपल HBr की रिएक्शन करवाएंगे तो मैकेनिज्म कौन सा होगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाएंगे, स्टेबल कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाएंगे तो वो सारा प्रोसीजर होता है। और अगर आपको एल्कीन के साथ HBr में पेरोक्साइड भी मिल जाए तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। अब यहां मैकेनिज्म कौन सा हो जाएगा बेटा आपके पास, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म हो जाएगा। तो आपका पूरा ध्यान फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पर जाना चाहिए।
तो आप इस प्रोसेस में कौन से मैकेनिज्म्स को जनरली जो आप अप्लाई करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देता है। इसमें सबसे ये HBr और पेरोक्साइड जो है, इनके कॉम्बिनेशन से हमें पहले क्या मिलेगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिलेगा ना बेटा। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल को आप जब इसके साथ यूज करेंगे तो प्राइमरी फ्री रेडिकल भी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। स्टेबल कौन सा होगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। ये बनेगा ऐसे। और अब आप इस पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की रिएक्शन करवा देंगे। मतलब ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इसको कहां से ट्रांसफर होता है, यहां से ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन इस पर ट्रांसफर कर देंगे। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। ये कंपाउंड बना दिया हमने Y। कौन से रूल को फॉलो कर रहा है ये, एंटी मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो कर रहा है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, C2H5ONA, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है यहां पर, क्योंकि ये 1 डिग्री है। तो मैकेनिज्म कौन सा जाएगा बेटा, ये SN2 मैकेनिज्म जाएगा। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन तुम्हें समझ में आ रहा है, कौन सी नेम रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड आपके पास आ जाए, पोटेशियम एल्कोक्साइड अगर आपके पास आ जाए, तो कौन सा मैकेनिज्म आपके माइंड में आता है, SN2 मैकेनिज्म आता है। नेम रिएक्शन कौन सी आती है, नेम रिएक्शन बेटा आती है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये आपका जो है प्रोडक्ट बना Z, है ना। हमें Z ही आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसा किसमें दिया हुआ है, देखो इन 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से अच्छा अच्छे से चेक कर लेंगे हम। तो CH2 कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए ना, और एक साइड में C2H5, तो आंसर फर्स्ट आ जाएगा आपके पास। बात क्लियर है ना, मैकेनिज्म समझ में आ गया, ठीक है। फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ में क्या है, ईथर की कुछ रिएक्शन है, विच वन इज नॉट ट्रू। बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ईथर का HI के साथ रिएक्शन हो तो वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 भी पॉसिबल और SN2 भी पॉसिबल है। बस उसी कॉन्सेप्ट को जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसी तरह का मैकेनिज्म यहां पर अपने को अप्लाई करना है। तो यहां पर आप देखें बेंजाइल ग्रुप अटैच है ना, बेंजाइल ग्रुप है, तो इसका जो मैकेनिज्म है वो कौन से पाथवे को फॉलो करने वाला है, SN1 को। तो इसको मैं यहां से रिमूव करूंगा, इस पर आयोडीन अटैच करूंगा और इस पर H को अटैच करूंगा। देखो इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना है, बिल्कुल करेक्ट प्रोडक्ट बना है। आपको ढूंढना है नॉट ट्रू, आपको क्या ढूंढना है, सही नहीं है, ये पता लगाना है। तो पहला तो सही जा रहा है। दूसरे की बात करें तो ये SN2 को फॉलो करेगा, और SN2 को जब फॉलो करेगा तो लेस क्राउडेड इसको सिलेक्ट करेंगे हम। यहां पर आयोडीन जाएगा और यहां पर H जाएगा, तो इसका मतलब मिथाइल आयोडाइड इथेनॉल बनना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो ये भी कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा बेटा, SN2 को। तो लेस क्राउडेड पार्ट को रिमूव करेंगे, H और I। तो यहां पर क्या बनेगा आपके पास, ये अल्कोहल, ये भी बिल्कुल सही गया है। ये देखो ये कैसा है आपके पास, 3 डिग्री है, दिखाई दे रहा है बेटा। अब 3 डिग्री है तो मैं इसमें कौन से मैकेनिज्म की बात करूंगा, SN1 मैकेनिज्म की बात करूंगा। SN1 मैकेनिज्म में मैं इसको यहां से रिमूव कर दूंगा, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3OH प्लस CH3 एंड I, ये प्रोडक्ट आएगा। और दे क्या रखा है इन्होंने, ये प्रोडक्ट दिया है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट कैसा है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट पूछा था। आंसर क्या आ गया बेटा जी आपके पास, 4th आंसर। समझ में आ गई बात। 6 देखें, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइनली इंट्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। तो आप जब फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH,
डाइल्यूटेड NaOH लेकर के। तो ये कौन सी रिएक्शन है? रीमर-टीमान रिएक्शन है। और इस प्रोसेस से आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो आपने कौन से ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा दिया? एल्डिहाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो आंसर क्या गया बेटा आपके पास? थर्ड आंसर आ गया। रिएक्शन कौन सी है? रीमर-टीमान रिएक्शन। अच्छा, इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है बेटा? जब आप इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो इन दोनों की रिएक्शन करवाने पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा? CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। ये आपका इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। 6th-7th क्वेश्चन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड। इसका डिहाइड्रेशन करना और कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा ये देखना है। निर्जलीकरण से कौन सा उत्पाद नहीं बन रहा है? चलो निर्जलीकरण करके देखते हैं। इसके अंदर आपको दिया हुआ है, तो इसका जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे ना बेटा, अपन कार्बोकेटाइन बनाएंगे। अब इस कार्बोकेटाइन पे आपको देखना है क्या प्रोसीजर हो सकता है। अभी इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर, ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है। तो 3 + 2 5 + 1 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना। और अगर मैं इसमें शिफ्टिंग करूं, हाइड्राइड शिफ्टिंग की अगर मैं बात करूं, तो हाइड्राइड शिफ्ट करने से क्या अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे? देखो, अगर मैं इसमें 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देता हूं तो क्या ये अपने को स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के देगा? चलो देखते हैं। यहां से शिफ्टिंग कर रहा हूं मैं, ये यहां पर देखें 2 + 2 4 + 1, इसमें तो 5 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। तो ये तो लेस स्टेबल है ना, लेस स्टेबल। किसके कंपैरिजन में? इसके। इसका मतलब इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं होने वाली है, आपको विदाउट शिफ्टिंग प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। तो मैं अब इसी से प्रोडक्ट बनाना शुरू करूंगा क्योंकि मुझे इसमें किसी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं करना है। तो आप इस हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं। तो जब आप इन हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, यहां से इसको डीप्रोटोनेट करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। और कौन सा रह गया? एक ही रह गया ना। ये तीनों तो बनेंगे। अब देखो ये कहां दिया हुआ है? ये 3rd में दिया हुआ है। इसमें पूछा है कौन सा उत्पाद निर्जलीकरण का नहीं है, नॉट द प्रोडक्ट पूछा है ना। तो ये प्रोडक्ट तो है, ये तो 3rd ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, ये कहां दिया हुआ है? ये 2nd ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, ये कहां दिया हुआ है? ये 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं बना सकते आप? बोलो, देख लो। 2nd भी बन गया, 4th बन, फर्स्ट आंसर आ गया ना। फर्स्ट को नहीं बना सकते, आंसर क्या जाएगा बेटा? फर्स्ट। बात समझ में आ गई? इसमें जो कार्बोकेटाइन बना उस कार्बोकेटाइन का आपको रीअरेंजमेंट नहीं करना है, क्योंकि रीअरेंजमेंट होने के बाद बनने वाला कार्बोकेटाइन कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, मोर स्टेबल। 8th की बात करें, एक रिएक्शन दे रखी है और देखते हैं क्या बनेगा। अच्छा, ये देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, अगर RO नेगेटिव हो और एक आपको RX दिया जाए और इस प्रोसेस से आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा हो? ईथर। तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? विलियमसन ईथर सिंथेसिस, या सिंपल कह सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो ऐसा किसमें लिखा हुआ है? 4th आंसर में। ठीक है, ये तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछ ली, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था इसको। देखो कितने प्यारे, कितने सिंपल PYQ के क्वेश्चंस हैं। ज्यादा बर्डन नहीं लेनी होती बेटा मेडिकल एग्जाम के लिए। आप बड़े आराम से NCERT को पढ़ते चले जाएं। जब आप अच्छे से NCERT पढ़ लेंगे, उनके लॉजिक्स को अच्छे से समझ लेंगे और NCERT में दिए गए क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आने वाली है। आपको ये, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप जो है नीट के स्टूडेंट हैं तभी ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप
नीट के स्टूडेंट नहीं और फिर भी वीडियो पर आप हैं, तो इसका मतलब या तो आपके घर में कोई नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला है या कर रहा है। अगर आपके घर में कोई नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला है, फ्यूचर में आप उसके नीट की कोचिंग के लिए कोई कोचिंग देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि सीएलसी से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। सीएलसी जो है राजस्थान के सीकर जिले में अपना हेड ऑफिस रन करती है। सीएलसी सीकर के लिए, सीएलसी के लिए अलवर में एक ब्रांच है, जयपुर में ब्रांच है, बीकानेर में ब्रांच है। अगर हम बात करें टेस्ट सेंटर की, तो टेस्ट सेंटर जो है अलवर में भी है, जोधपुर में भी है, जयपुर में भी है, बीकानेर में भी है, कोटा में भी है, दिल्ली में भी है। तो कई जगह सीएलसी अपने जो है ऑफलाइन टेस्ट सेंटर भी रन करती है, जहां पर बच्चा जो है जुड़ करके एग्जाम दे सकता है। अगर आप सीएलसी से जुड़ना चाहते हैं तो आपको मैं समझता हूं कि एक बार सीएलसी हेड ऑफिस की विजिट करनी चाहिए। आपको समझ में आएगा कि सीएलसी कौन कौन से प्रोग्राम चलाती हैं और उनका पूरा जो है प्रोसीजर क्या है। ठीक है, शुरू करें आगे। 9th, द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर। फिनाइल मिथाइल ईथर, इसको हीट करना है किसके साथ? HI के साथ। कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे? SN2 को। तो इसको यहां से ब्रेक कर दो। PHOH प्लस CH3I आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे। तो क्या है, पूछा क्या है, क्या चीज बनेंगे? तो एक तो फिनोल बनेगा, फिनोल दिया हुआ ऑप्शन में ये रहा। एक आयोडो मीथेन बनेगा या कहीं मिथाइल आयोडाइड बनेगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो आंसर क्या चला गया आपके पास? सेकंड, फिनोल भी है और ये क्या है आपके पास? मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, टेंथ की बात करें, इन द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दे रखी थी, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इसकी। कौन सी रिएक्शन थी? याद करो, रायमर-टीमान रिएक्शन थी ना। चलो मैं दिखाता हूं आपको, ये रही, है ना। देखो, ये PMT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था और अब ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। ये देखो 2018 में, काफी इंपॉर्टेंट है। वहां मैंने बात की थी कि उसके प्रोसीजर से क्या बनता है? डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। एक बार दोबारा बता देता हूं, पूरा प्रोसीजर बता देता हूं मैं आपको। NaOH एक बेस है और क्लोरोफॉर्म में एक एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। तो यहां पर पहले एक एसिड बेस रिएक्शन होती है, इस तरह से आपको एक एनाइन मिलता है। ये Cl को रिलीज करने के बाद डाइक्लोरोकार्बिन बना लेता है। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा। कौन सी रिएक्शन के लिए? रीमर-टीमान रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल। ये पूरा प्रोसीजर एक एलिमिनेशन है, अल्फा एलिमिनेशन। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को हम क्या कर चुके हैं? एलिमिनेट कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इज, इलेक्ट्रॉन सने ही कौन सा आएगा? डाइक्लोरोकार्बिन। ये रहा बेटा, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट P, Q एंड R इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। चलो देखते हैं क्या बनाया है, थोड़ा सा अच्छे से देखें इसको। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको क्या बना के देगा? आपको बना के देगा इस तरह का कार्बोकेटायन। इसमें हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो आपको यहां पर कुछ इस तरह का कार्बोकेटायन मिलेगा। यह कार्बोकेटायन बेंजीन पर अटैक करेगा तो PH, CH, CH3 एंड CH3, ये P बनेगा क्यूमीन। P क्या बना अपने पास? क्यूमीन। ये P है क्यूमीन। और क्यूमीन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने के बाद जब आप उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है? फिनॉल प्लस एसीटोन मिलता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल याद आ गया, एनसीईआरटी में दिया हुआ ना। तो यहां पर आपके पास जो प्रोसीजर बन के आएगा, पहले क्या बनेगा मैं आपको बता देता हूं, इसको एक बार थोड़ा सा
तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होने पर हम इसमें इस तरह का पेरोक्साइड बनाएंगे और इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये क्या बनाएगा, एक तो फिनॉल और एक क्या बनाने वाला है, ये कीटोन, एसीटोन। तो आपको PQR बताने थे। P तो आपके पास है क्यूमीन, ये रहा P आपके पास बेटा क्यूमीन। तो कौन सा है क्यूमीन दिया हुआ, देखिए कहां कहां दिया हुआ, देखो यहां क्यूमीन दिया हुआ है, यहां क्यूमीन दिया हुआ है, यहां नहीं दिया हुआ है, यहां भी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आएगा फिनॉल प्लस एसीटोन। फिनॉल तो है लेकिन ये एसीटोन नहीं है। आंसर क्या चला गया बेटा, सेकंड। बात समझ में आ रही है? दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। ये दोनों जो है आपस में जब कंबाइन होंगे तो पहले आपको एक कार्बोकेटाइन मिलेगा। वो कार्बोकेटाइन क्या करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू रीअरेंज होकर के मोर स्टेबल हो जाएगा और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से बेंजीन पर रिएक्शन करवा करके आपको क्यूमीन प्रोडक्ट मिलेगा। क्यूमीन प्रोडक्ट की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, एक पेरोक्साइड मिलेगा जिसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो फिनॉल प्लस आपको एसीटोन मिलेगा। ठीक है। 12th क्वेश्चन, कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम। ए है, सोडियम से रिएक्शन करवा रहे हैं, गिव्स बी। ठीक है। एंड विद PCl5, ये बेटा PCl5 है ना, यहां पर PCl5 है ना। और इसकी रिएक्शन जब आप किससे करवाएंगे, PCl5 से, तो आपको देगा C। ठीक है। B एंड C रिएक्ट टुगेदर, दोनों की रिएक्शन आपस में करवा दी। ठीक है। डाई इथाइल ईथर आना चाहिए, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। जो लैंग्वेज है उसको मैंने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिख दिया। अब आपको क्या करना है, चेक करना है। देखो B प्लस C दोनों को मिक्स करने से ईथर बन रहा है, इसका मतलब हम यहां पर कौन सी रिएक्शन कर पा रहे हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एक बार फिर आ गया बेटा यहां पर। ठीक है। और उस विलियमसन ईथर सिंथेसिस के लिए मुझे यहां पर क्या लेना है, ये देखना है। तो A सोडियम से रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब है A में क्या प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो A में एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। इन सब में एसिडिक हाइड्रोजन है। सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे इसकी तो सोडियम सॉल्ट बनेगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा। तो ये बेटा सोडियम सॉल्ट नहीं है, ये भी सोडियम सॉल्ट नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया। और इसके अंदर ये भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या जाएगा, देखो हम क्या करेंगे, C2H5OH की रिएक्शन सोडियम से करवाएंगे तो हमें मिलेगा C2H5ONA। और जब इसमें PCl5 को ऐड किया जाएगा तो C2H5Cl मिलेगा। इनका रिएक्शन करवाएंगे तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस के थ्रू आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो आंसर क्या आ गया बेटा आपका, सेकंड। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 13 देखें, वही सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था, किसी तरह से कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं दिखा देता हूं, देखो ये रहा, ये ना, बस ये क्वेश्चन है। दोबारा से एक बार और आ गया। ये देखो, ये क्यूमीन है, क्यूमीन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो पेरोक्साइड मिलेगा बेटा, है ना। पेरोक्साइड, पेरोक्साइड ढूंढ लो इसमें से, इनमें से आपको पेरोक्साइड कौन सा दिखाई दे रहा है जो इससे बनेगा, यहां पर बनेगा, यहां पर देखो अच्छे से। 4 आंसर आ गया। आंसर कैसा लगा आपके पास, 4। बात क्लियर हो गई। 14 एनिसोल। एनिसोल आपके पास है, ये एनिसोल है बेटा। HI के साथ वापस फिर रिपीट होगी क्वेश्चन। HI से रिएक्शन करवाएंगे, मैकेनिज्म जाएगा SN2, यहां से ये ब्रेक हो जाएगा। आपका पास एक प्रोडक्ट होगा फिनॉल और दूसरा प्रोडक्ट होगा मिथाइल आयोडाइड। तो कौन सा आंसर आएगा, फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड, थर्ड आंसर। ठीक है। बात समझ में आ रही है। 15 रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल गिव। एसीटोन और मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया और तत्पश्चात जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा, चलो देखते हैं। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3
MgCl रिएक्शन किससे करवानी है? एसीटोन से बेटा। तो हम यहां पर कौन सी रिएक्शन करवाएंगे? पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाएंगे। इसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा दिया और ये प्रोडक्ट आ गया, देख लो अच्छे से। ठीक है, दिख रहा है? अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये यहां से ब्रेक होगा और आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा, जरा देखें तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? फर्स्ट आंसर ना। आंसर क्या चला गया? फर्स्ट। ठीक। 16. What is the IUPAC name of organic compound formed in the following chemical reaction? आपको IUPAC नेम पता लगाना है। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या है? चलो देखते हैं। ये हमने अभी देखो थोड़ी देर पहले किया था। ये देखो, यहां पर एसीटोन की रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से है और यहां पर आपके पास एसीटोन की रिएक्शन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से है और कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मिथाइल की जगह क्या आ गया? इथाइल आ गया। चलो एक बार फिर रिपीट कर लेता हूं मैं। C2H5 MgBr प्लस CH3 डबल बॉन्ड O, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन CH3 C2H5 MgBr है ना। अब इसका हम क्या करवा रहे हैं? देखो हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अपने पास एक टर्शरी अल्कोहल आएगा ना। ये टर्शरी अल्कोहल आएगा। आपको इसका IUPAC नेम बताना है। तो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सिलेक्ट करके जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे। अब देखो क्या है, 2 मिथाइल है, ब्यूटेन 2 ऑल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। थर्ड आंसर 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। बात क्लियर होगी? देखो 16 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहां पर CH3 कर दिया और यहां पर आपके पास C2H5 कर दिया। ये 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है और जो है ये आपका 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं 17. द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। कैसा है? रिडक्शन रिएक्शन है बेटा। अब रिडक्शन रिएक्शन में आपको ये देखना है सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको रिड्यूस करेगा और किसको रिड्यूस नहीं करेगा। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको रिड्यूस कर सकता है? C डबल बॉन्ड O को अल्कोहल में रिड्यूस कर सकता है। ये किसको और किसको रिड्यूस करेगा? अल्कोहल, एल्डिहाइड को भी, कीटोन को भी। अच्छा, इसके साथ साथ ये इसका भी रिडक्शन करता है बेटा, आपके नॉलेज के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ ये इसका भी रिडक्शन करता है बेटा, ये आपके नॉलेज के लिए है। हमें तो सिर्फ ये देखना है। अच्छा, ये किसका, बस इनका रिडक्शन करता है। ये ईस्टर ग्रुप का रिडक्शन नहीं करता, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन नहीं करता, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन नहीं करता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता, साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन नहीं करता, आपका एमाइड ग्रुप हो तो उसका रिडक्शन नहीं करता है। ये इसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। तो यहां तो रिडक्शन होगा लेकिन यहां पर रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि ये ग्रुप आपके पास कौन सा है? ईस्टर ग्रुप इज नॉट रिड्यूस्ड बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो आप सिर्फ यहां रिडक्शन करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे चेंज बेटा। देखो ये तो आंसर नहीं आएगा, यहां प्रॉब्लम हो गई, यहां ये प्रॉब्लम हो गई, ये सही दिया हुआ है, यहां पर ये प्रॉब्लम हो गई। ठीक बात समझ में आ गई? सोडियम बोरोहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ये अल्कोहल आ गया। कीटोन का 2 डिग्री अल्कोहल बनता है और एल्डिहाइड का 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। ईस्टर ग्रुप का रिडक्शन नहीं होगा, ये अनअफेक्टेड फॉर्म में रहेगा।
एक बार रिपीट कर दूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, इमाइन को जो है एमीन में कन्वर्ट कर देता है, COCl को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। 18 आपको स्टेटमेंट दिया है, इन लुकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl ZnCl2 है। ठीक है, नॉन एज लुकास रिएजेंट। ठीक है, लुकास रिएजेंट की रिएक्शन में होता क्या है, थोड़ा सा आपको मैं बताऊं। अल्कोहल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ होता है एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में RCl बनता है ना। इस RCl की प्रिपरेशन की वजह से सॉल्यूशन में क्लाउडीनेस आ जाती है, टर्बिडिटी अपीयर होती है बेटा। अब ये रिएक्शन कब फास्ट होगी, कब स्लो होगी? जब आपके पास यहां पर बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, स्टेबल नहीं है तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो जो टर्सरी अल्कोहल हैं वो इमीडिएट क्लाउडीनेस अपीयर कर जो है प्रोड्यूस करते हैं, टर्बिडिटी इमीडिएट अपीयर होती है 3 डिग्री में। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 to 10 मिनट्स के बीच आसपास का टाइम लगता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर ल्यूकास टेस्ट कंफर्म ही नहीं करता है। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, गलत हो गया ना। अभी मैंने क्या कहा था, प्राइमरी अल्कोहल तो रूम टेम्परेचर पर ल्यूकास टेस्ट कंफर्म ही नहीं करता बेटा। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, सेकंड आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? नाइनटीन नंबर एक मैच द कॉलम आपको दिया हुआ है। ठीक है, रीजेंट्स है, हाँ बिल्कुल। और क्या बनेगा ये देखते हैं। ये यहां पर बेटा H प्लस है और यहां पर ये CHCO3 है और यहां पर Na2Cr2O7 है और ये H2SO4 है। ये देखो बेटा, ठीक है। तो ये किसके साथ रिएक्शन करवानी है? फिनोल के साथ। तो फिनोल की NaOH और CO के साथ, ये CO2 है, CO नहीं बेटा, CO2 देखो यहां पर, है ना। तो फिनोल में जब आप NaOH ऐड करते हैं, सेकंड नंबर पे CO2 और थर्ड नंबर पे H प्लस ऐड करते हैं, तो ये आपके पास कॉल्बे रिएक्शन है और इस कॉल्बे रिएक्शन से आपके पास प्रोडक्ट क्या आता है बेटा? सैलिसिलिक एसिड। तो ए में तो सैलिसिलिक एसिड आएगा, फोर्थ आएगा ए में फोर्थ आएगा, ए में फोर्थ आएगा। ये दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। बी में आप अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, ये कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? रीमर-टिमान रिएक्शन। और रीमर-टिमान रिएक्शन से तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनाया था ना हमने, थोड़ी देर पहले किया था ना रिएक्शन को हमने। तो ये तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनाएगा। सैलिसिल एल्डिहाइड मतलब ये रहा सैलिसिल एल्डिहाइड। तो बी में थर्ड आएगा बेटा, बी में थर्ड आ रहा है, ये रिजेक्ट हो गया। तो आंसर तो अपने पास आ ही गया। जिंक डस्ट, फिनोल की जिंक डस्ट से आप रिएक्शन करवाओगे तो बेंजीन बन जाएगी। तो इसके अंदर सेकंड आएगा सी में, ये देखो सी में सेकंड है। और जब आप फिनोल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजोक्विनोन बनेगा, ये देखो बेंजोक्विनोन बन रहा है, ये ऐसा बन जाएगा पैराबेंजोक्विनोन, है ना। 20 which one of the following reaction sequence is incorrect method to prepare phenol? ठीक है, यही इनकरेक्ट हो गया बेटा। आपको अगर NaOH के साथ रिएक्शन करवा के फिनोल बनाना है तो STP नहीं लेना है यहां पर। 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये यूज करना पड़ेगा, डाउ प्रोसेस। तो यही गलत हो गई है, एसटीपी आ गया बेटा। इनकरेक्ट पूछा था ना, इनकरेक्ट, तो आंसर तो फर्स्ट आ गया। इसके अंदर तो हो जाएगा ना, ओलियम से रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? SO3H। और इसको जब NaOH के साथ आप अच्छे से मेल्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड में जैसे ही H प्लस ऐड करेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे फिनोल बन रहा है। एनिलीन, NaOH, HCl, इसकी बात करें, ये NaNO2 है बेटा।
और ये H2O है, ये O2 है, H2 है। तो इसकी बात करें तो एनिलीन में, ये मैं बताता हूं आपको, एनिलीन C6H5NH2, इसकी रिएक्शन जब आप करवाएंगे NaNO2 के साथ, ये NaNO2 है, और HCl लेकर के, तो डाई एजोटाइजेशन प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा? डाई एजोटाइजेशन, C6H5N2Cl। अब इसको वाटर के साथ हीट करेंगे आप, ये H2O है, इसको जब आप H2O के साथ हीट करेंगे तो आपको फिनॉल मिल जाएगा यहां पर, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल होते हैं। तो ये जो 0 to 5 डिग्री पर तो स्टेबल है, लेकिन अगर आपने इसको वाटर के साथ हीट कर दिया तो आपके पास फिनॉल आ जाएगा। तो फिनॉल यहां से ही बना था, फिनॉल यहां से ही बना था, क्यूमीन वाला तो हमने पढ़ाई था थोड़ी देर पहले, तो ये भी फिनॉल बन जाएगा। तो आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट। ठीक है। 21 कंसीडर द फॉलोइंग, ये वही ईथर वाली रिएक्शन आ गई बेटा। ईथर की HI से रिएक्शन करवाओगे तो ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, SN1 मैकेनिज्म होगा, इस पर आयोडीन आ जाएगा और इस पर H आ जाएगा। तो A एंड B आपको चेक करना है। एक तो आना चाहिए बेंजाइल आयोडाइड और एक आना चाहिए फिनॉल। ये रहा बेंजाइल आयोडाइड और फिनॉल, सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है। 22 मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेट अंडर एसिडिक कंडीशन। अल्कोहल का आपको अगर डिहाइड्रेशन करना है एसिडिक कंडीशन में तो आपको दो चीजें में ध्यान रखनी होती हैं। एक तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना होता है और दूसरा ध्यान में रखना होता है प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। और अगर कहीं पाई पाई कॉन्जुगेशन प्रोडक्ट में बन रहा है तो डिहाइड्रेशन बहुत फास्ट होता है बेटा। तो देखते हैं, पहले फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लेंगे तो ये दोनों सेम है, तो आप पहले कहीं से भी कार्बोकेटाइन बनाएं, इसमें से H+ को रिलीज करें, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद फिर जो है ये प्रोटोनेट होकर के यहां से रिलीज होगा बेटा, और आपको ये कार्बोकेटाइन मिलेगा और इससे ये प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा प्रोडक्ट और कहीं से नहीं मिलेगा। देखो, इस तरह का पाई पाई कॉन्जुगेशन यहां से नहीं बन सकता, इस तरह का पाई पाई कॉन्जुगेशन यहां से आप नहीं बना सकते, इस तरह का पाई पाई कॉन्जुगेशन आप यहां से नहीं बना सकते। तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, फर्स्ट। दोनों सेम है, पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, फिर इसमें से H+ रिलीज करो यहां से, ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर दोबारा से प्रोटोनेट करके इसको डिहाइड्रेट करो, कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहां से आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको एक पाई पाई कॉन्जुगेशन स्टेबल प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। 23 Which one of the following alcohol reacts instantaneously with Lucas reagent? Lucas reagent के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल। तो इनमें से 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है? सेकंड। आंसर क्या चला जाएगा? सेकंड। किस बेस पर होता है ये ऑर्डर? कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल है। 24 मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, देखते हैं। अपने को पता है कि अगर हम अल्कोहल में PBr3 की रिएक्शन करवाते हैं तो RBr बनता है। ये सेम कंडीशन यहां आएगी। तो इसको रिमूव करके आपके पास जो कंपाउंड A आएगा वो इस तरह का होगा। और फिर हमें पता है कि अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करेगा। एलिमिनेशन करेगा तो आपको इसके अंदर सेज प्रोडक्ट मेजर बनाना है। तो इसके एलिमिनेशन से इसका जब आप एलिमिनेशन करवाएंगे E2 मैकेनिज्म से तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। ये दो ऑप्शन होंगे आपके पास, इसमें से ये सेज प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ये बी होगा। तो देखो कौन सा आंसर आएगा। देखो यहां तो ये ए आ रहा है, ये तो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया।
और बी ऐसा होना चाहिए इस तरह का। ये रहा थर्ड आंसर। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। 25 आइडेंटिफाई डी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको क्या बना के देगा? PI3, और PI3 जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? CH3CH2I। ये आपके पास A होगा। इसके अंदर जब मैग्नीशियम ड्राई ईथर मिलाएंगे तो ये क्या बना देगा बेटा आपको? एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवाएंगे, तो इसको जब आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ यूज करोगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाओगे। इस तरह का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाओगे। देखो ध्यान से, पहले क्या बनाया ये, उसके बाद हमने बी बना दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसकी इससे रिएक्शन करवाओगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से, ये बनेगा। और लास्ट ये सी बन गया ना अपने पास, और लास्ट में हम क्या करेंगे? इसमें वाटर ऐड करेंगे। इसमें जब आप वाटर ऐड करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा CH3 CH2 CH2 एंड OH। ये डी आएगा। क्या पूछा है आपसे? डी। तो डी आपके पास ये है, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा आप जिस उद्देश्य के लिए YouTube पर वीडियो सर्च कर रहे थे, आपका वो उद्देश्य पूरा हुआ होगा। थैंक यू। जय CLC।